बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सिद्धात्मा जैसे सुने सब दुखी भी हुए। अब देखिए भक्त के दर्शन के लिए भगवान आते हैं। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनका दर्शन दुर्लभ है, आज परीक्षित महाराज के दर्शन के लिए आ रहे हैं। धर्मात्मा राजा है परीक्षित। कौन कौन आ रहा है? अत्रि वशिष्ठ चमनः शरद्वान अरिष्टनेमि भृगुअंगिरः पराशरो गाधिसुतो अहं रामो तो इंद्र प्रबोधवः। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा सब निकल पड़े परीक्षित महाराज के दर्शन करने के लिए। अब परीक्षित महाराज सबको नमन करते हैं और सबसे एक ही बात पूछते हैं, महाराज, जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित है उसको क्या करना चाहिए? ध्यान रखिए। सुत जी कहते हैं शौनकादियों, परीक्षित महाराज अपना नाम नहीं लिए कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, नहीं, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो क्या करना चाहिए? परीक्षित की वाक्य को सुन करके संत महंत सब चुप हो जाते हैं। 7 दिन में क्या हो सकता है? 7 दिन में एक दिन आज जा ही रहा है, तो जो सिद्ध है वो तो बेचारे मौन हो जाते हैं, बोल नहीं पाते। 7 दिन में क्या कराया जाए? महामृत्युंजय कराओ, दुर्गा सप्तशती कराओ, 9 दिन लग जाएगा। रामायण कराओ, 9 दिन लग जाएगा। कौन ऐसा उपाय किया जाए कि 7 दिन में परीक्षित मुक्त हो जाए? सबके बस की बात नहीं। महाराज ध्यान रखिए, रोग आपके अंदर शरीर में है और छोटे बड़े वैद्य के पास जाओगे तो आपकी छोटी बीमारी को भी बड़ा बना देगा। अरे महाराज, बड़ी भयंकर बीमारी लग गई है, क्योंकि वो कम जानने वाला है। और अच्छा वैद्य मिल जाए, यदि आपके अंदर भयंकर बीमारी भी है तो बोलेगा महाराज कुछ भी नहीं है, तो छू मंत्र मिनट में समाप्त हो जाए, कोई रोग है ही नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। छोटे बड़े ऋषि महर्षि तो ऐसे निकल पड़ते हैं मौन होकर के। 7 दिन में क्या उपाय बताया जाए? सब मन में विचार कर रहे हैं कि राजा परीक्षित को कैसे बचाया जाए, कौन सी उक्ति किया जाए। ऐसे विचार ही कर रहे हैं, इतने में तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ भेदो तुष्टो वृतश्च बलराभूतेशः। जैसे ये मन में सब विचार कर रहे हैं, उसी समय भगवान व्यास पुत्र बन करके सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सब संत महंतों के बीच में भगवान व्यास पुत्र के रूप में सुखदेव जी आए हैं। वो भगवान ही है, व्यास पुत्र बन करके सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए संतों के बीच में। अब सब संतों ने जब देखा कि सुखदेव जी वैसे है, परमहंस है, यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जन्म लेते ही जो पर्यवंत हो गया, त्याग दिया, ऐसा बैरागी कौन है? परीक्षित को सावधान किया संतों ने, महाराज परीक्षित सावधान, देखना वो कहीं रुकते नहीं, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा करना कि तुम्हारे पास वो स्थिर हो जाए 7 दिन, और वो स्थिर हो गए तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संतों के साथ यदि आप लगते हो तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। संतों की बड़ी अद्भुत कृपा होती है। संत जिस पे कृपा कर दे उसको कौन नीचे गिरा सकता है? क्योंकि संत भगवान है। भगवान की कृपा, संत की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। परीक्षित महाराज को सावधान कर दिया संतों। अलक्षलिंगो निज लाभ भेद, अलक्षलिंग है। महाराज सुखदेव ऐसे हैं
सुत जी कहते हैं कि सुखदेव जी जब जा रहे थे घर त्याग करके तो कुपिन धारण करते हैं, कोई परिकर नहीं, कोई वस्त्र नहीं, और नदी में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी निवस्त्र होकर के। सुखदेव जी को देखकर किसी ने वस्त्र नहीं उठाया, वैसे नहाती रही। सुखदेव जी आगे बढ़ गए, पीछे से तुरंत व्यास जी आए। व्यास जी वृद्ध अवस्था में है, लेकिन व्यास जी के जैसे युवतियों ने देखा, स्त्रियों ने देखा, दौड़ करके अपना अपना वस्त्र उठा करके डाल दिया। व्यास जी ने पूछ दिया, अभी तो हमारा पुत्र नवयुवक 16 वर्षीय अवस्था का जा रहा था, आप सबने वस्त्र नहीं उठाया। निवस्त्र होकर के स्नान करती रही और मैं वृद्ध हूं, नवयुवक से आपको लज्जा नहीं आई और मेरे से वस्त्र आपने उठा करके धारण किया, क्या कारण हो सकता है? ऐसा आपने क्यों किया? स्त्रियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, अरे महाराज किसको बोलते हो नवयुवक? अनक्षलिंगम निज लाभ भेदो हो, और जिसके दृष्टि में कोई स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, जिसके सामने सब स्त्री है नहीं तो सब पुरुष है। आप जिस अपने पुत्र की बात करते हो उसके लिए संसार में कोई स्त्री नहीं है, अन्यथा संसार में जितने पुरुष भी है वो भी स्त्री ही नजर आती है। वो अपने आप को भी स्त्री मानता है, क्योंकि पुरुष तो एक सिर्फ परमपिता परमेश्वर गोविंद है, बाकी सब संसार में स्त्री ही स्त्री है। पति परमेश्वर तो एक ही है। व्यास जी चुप हो गए और लौट आए अपने घर को। अरे जिसको मैं नहीं पहचाना ये सब स्त्रियां पहचान गई। ऐसे हैं सुखदेव जी, कहीं रुकते नहीं एक क्षण, जो मिल जाता है मांगकर खा लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षित महाराज जैसे आए, आते ही पूछ दिया, महाराज जिसके 7वें दिन मृत्यु हो क्या करना चाहिए? न बैठाए न पद प्रक्षालन किए, आते आते सबसे पहले प्रश्न कर दिया, तो जिसकी 7वें दिन मृत्यु हो उसको करना क्या चाहिए? सुखदेव जी महाराज वहीं से शुरू हो गए। आसन दिया, बैठाया, चरण पखारा। सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है राजन, ध्यान रखिएगा, हम सबके जिंदगी के भी 7 दिन हैं, 8वां दिन है ही नहीं, विधाता ने बनाया नहीं। आप सोमवार से गिनती करोगे, संडे को, रविवार को समाप्त हो जाएगा, जिस दिन से भी गिनती करोगे 7 दिन आएगा। सुखदेव जी कहते हैं इस 7 दिन में ही जन्म लेना है और 7 दिन में ही मरना है, ध्यान रखिए, 8वां दिन है ही नहीं। तो सबके लिए ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया है कि 7 दिन में मृत्यु हो तो क्या करे महाराज? अहुमाया निचमन्याकृतं विरागशो ब्रह्मनिगूढसः। परमहंस के चरणों में दंडवत करते हुए महाराज परीक्षित नीचे बैठ गए। सामने सुखदेव जी महाराज गदगद वाणी से कह रहे हैं, और कही क्यों ना, श्रोता भक्त जो बैठा हुआ है वो विष्णु रात है, ध्यान रखिए, और जो वक्ता सुखदेव जी बैठे हैं वो ब्रह्म रात है, वो ईश्वर है, वो जीव है। संबंध दोनों का देखिए। सह विष्णुरातो तिथयः आगताय तस्मै स्पर्धा शिरसा जहरः। ततो निकृताः बुधास्त्रो भरगता महामनसे पूजितः। सुखदेव जी महाराज की पूजा अर्चना किए और सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित से कहते हैं, बरीयाने ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्तस्मत्तस्सह पूर्णं श्रोतव्य दिशुये परः।
राजन, आप सब संसारियों के लिए ये प्रश्न किया है जिससे सभी का कल्याण होगा। निद्रा हतये नक्तम व्यावयेन च वावयम् दिव्या चत्थार्थया राजन कुटुंब भरणे वयः। मृत्यु से जो अभय चाहता हूँ, सुखदेव जी कहते हैं कि मृत्यु से जो अभय चाहता हो, जो चाहता हो कि मृत्यु से हमें भय न हो, कोई डर न हो, उसको क्या करना चाहिए? तस्माद् भारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स अस्मर्तव्य साक्षात् भयम्। वो माधव की शरण में आ जाए, बिना मृत्यु के ही वो मुक्त हो जाएगा, उसको भय नहीं रह जाएगा। माधव गोविंद को जप लो, संसार से मृत्यु का भय निकल जाएगा। इस संसार में मरने से सबको डर लगता है, ध्यान रखिए। मृत्यु सुन करके ही सबको भय हो जाता है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते भज छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास कहते हैं उस प्रभु को जप लो। अरे सठ मन कहा जाता है, और जो इस संसार से मुक्त कर देगा, मृत्यु का भय निकाल देगा, उसको छोड़ करके तू कहाँ जाता है? इस संसार के प्रपंच में कहाँ उलझ रहा है? पाइन के ही गति पतित पावन राम भुजे सुन सठ मना। अरे जहाँ जाकर के पावन विश्राम प्राप्त कर लेता है जीव, ऐसे गोविंद के चरण को छोड़ करके कहाँ जाता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, गोविंद में ध्यान लगाओ। ध्यान कैसे लगेगा? तो सबसे पहले श्रवण बता दिए, श्रोतव्य कीर्तितव्य। सुनिए, सबसे पहले क्या सुनिए? भगवान की कथा सुनिए। भगवान की कथा सुनोगे तो आपके अंदर ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, भक्ति आएगी, गोविंद को जान जाओगे। जब तक सुनोगे नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले सुनिए, संतों का संगत कीजिए, क्योंकि संगत नहीं करोगे तो भी दिक्कत है। सत्संग करो, जीवन में सत्संग करना भी जरूरी है, क्योंकि सठ सुधरई सत्संगति पाई। दुष्ट व्यक्ति भी है, यदि सत्य का संगत कर लिया तो उसका जीवन सुधर जाता है। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, सद्बुद्धि आएगी। धर्मात्माओं के साथ में रहोगे, धर्म करोगे, गलत संगति में मत जाओ। तो श्रवण करना चाहिए, संतों का संगत कीजिए। प्रथम भगति संतन करे संगा। भगवान नवधा भक्ति में बताते हैं सवरी बाता को। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं कि दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग श्रवण कीजिए। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अवान। गुरु के चरणों की सेवा कर लिए, तीसरी भक्ति बताया। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गाने। कपट को त्याग करके भगवान के गुणों का गायन करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठम दीन सबिरति बहु करवा, छठम दन शीला
विरति बहु करे माँ निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा सातव सममय जग देखा सातव सममय जग देखा सातव सममय जग मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठव जथा लाभ संतोषा आठव जथा लाभ संतोषा आठव जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देख पर दोषा आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देख पर दोषा नवम सरल सब छल हीना नवम सरल सब सल छीना मम भरोसे हिये हरसन दीना मम भरोसे हिये हरसन दीना नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही नवधा भक्ति सावधान सुनो धरु मन माही सावधान सुनो धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। नवथा भक्ति में भगवान सवरी माता को बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बबलू दुबे जी, पंचम चौहान जी और नाम है जितने भी यहाँ भगवत प्रेमी सभी पधारे हैं, सभी का स्वागत। व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रभु की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। नवधा भक्ति में भगवान सवरी माता को समझाते हैं। आइए एक भजनामृत का पान करते हैं, फिर आगे की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हरे गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंसी बजाय गयो श्याम रे मोशन न मिलाय के बंसी बजाय गयो श्याम रे मोशन न मिलाय के नैना मिलाय के मोशन न मिलाय के नैना मिलाय के मोशन न मिलाय के बंसी बजाय गयो श्याम रे मोशन न मिलाय के बंसी बजाय गयो श्याम रे मोशन न मिलाय के। मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो हृदय चलिया चैन चुरायो हृदय चलिया चैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो मथुरा से वृंदावन आयो गिरधर चलिया चैन चुरायो गिरधर चलिया चैन चुरायो। नदिया ओढ़ाय गयो श्याम मुझे नाम लागे बंसी बजाय गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाय के बंसी बजाय गयो श्याम रे
मुझसे नैना मिला के बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझसे नैना मिलाए के। श्री राधे 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 श्री राधे जय हो हरे कृष्ण हरे राम जय हो श्री राधे जादू कर गई उनकी अखियाँ जादू कर गई उनकी अखियाँ गोपिकाओं के पकड़े बलिया वो के पकड़े बलिया जादू कर गई उनकी अखियाँ जादू कर गई उनकी अखियाँ गोपिकाओं के पकड़े बलिया वो के पकड़े बलिया मटके जय हो मटके गिराए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए मटके गिराए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाए बंसी बजाई गयो श्याम रे मुझे नैना मिलाई गए। बोले रास बिहारी की जय देखिए गोपे क्या कर रही है श्याम नाम की ओढ़ी चुनरिया श्याम नाम दास रचाय गयो श्याम रे मुझसे नैना मिलाए दास बधाई गयो श्याम रे मुझसे नैना मिलाए बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझसे नैना मिलाई गए। नैना मिलाए मुझे नैना बंसी बजाए गयो श्याम रे मुझसे नैना मिलाए बंसी बजाए गयो श्याम रे नैना मिलाए के। बोले रास बिहारी सरकार की जय कुंज बिहारी की जय हो। श्याम से प्रीत लगा लो जीवन धन्य हो जाएगा। गोविंद है ही ऐसा चित्त चोरी कर लेता है और उनसे मिलने के लिए तो कौन कौन देखो प्रेम कर। भगवान भोलेनाथ भी रोक नहीं पाते अपने आप को, झूम जाते हैं वो भी मगन हो जाते हैं।